लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। अल्लाह का कसम, जो डरता है वो मरता है, जो लड़ता है वो जिंदा रहता है। कौन कह रहा है? 13 साल की बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके स्तन काट दिए गए हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना दुराचार हो रहा है, सोचने में भी मतलब खून खोल रहा है अंदर से। आज वहाँ हो रहा है, कितनी दूर है पश्चिम बंगाल? क्या पाकिस्तान के बॉर्डर के पार है? लेकिन हमारी ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, सोई पड़ी है। मोदी जी, योगी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अगर आप वाकई में कट्टर सनातनी हो, अगर आपके अंदर वाकई में हिंदुत्व के लिए आवाज़ है, तो प्लीज़ सेकुलरिज्म ख़त्म करो सेकुलरिज्म। बहुत हो गया भाईचारा, हम भाई बोलते चारा बनाते हैं हमें। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी और जहाँ तिरंगा नहीं दिखेगा उसकी खैर नहीं होगी। कब तक सहोगे? क्या जब तक अंतिम हो जाएगा? हम कहते हैं हम दो, हमारे दो, ये कहते हैं हम एक, हमारी 7 और हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, यही कह रहे हैं। एक वो अली बाबा 40 चोर, ये राहुल बाबा 28 चोर। और सुनो, पिछले दिनों कहा था कि जिन्हें और राहुल ने उसको देशद्रोही कह दिया, सबित पात्रा जी ने। अरे देशद्रोही तो है ही वो तो बाप द्रोही भी है। कागज तो बकरा खा गया, बकरे को अब्बा खा गए, बोले अब्बा का, अब्बा जी बोले कब्र में चले गए। गांजा के प्रेमी खड़े थे, गांजा के लिए सारे भांड गैंग खड़े हो गए थे, पूरे बॉलीवुड की गैंग खड़े हो गए थे, सारे तख्ती गैंग खड़े हो गए थे। अब कहाँ गए? जब पश्चिम बंगाल के नाम बहन बेटियां कट रही हैं, मर रही हैं, इतना बुद्धाचार, वो कहाँ गए? सेकुलरिज्म, भाईचारा कहाँ चला गया? जो ओवैसी नीच आदमी जो संसद में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोलता है, मगर वहीं उससे जब पत्रकार द्वारा पूछा जाता है कि भैया आप पश्चिम बंगाल पे कोई शब्द बोलिए, तो वो बोलता है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। देखिए, पहले तो ये आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये क्या कह रही है। वो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर, ये इस तरह के बयानबानी बानो है, मोमिता बानो है, ठीक है ना, वो बेगम है, ठीक है ना, नाम का वो नहीं है, कर्म क्या है। अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर का वो हुआ था, ठीक है ना, मोमिता का साथ हुआ था ना, क्या किया इन्होंने? यही तो वहाँ की गृह मंत्री हैं, यही स्वास्थ्य मंत्री हैं, यही रक्षा मंत्री हैं, सब कुछ यही है ना। और ये कौन भड़का रहा है? ये मुर्शिदाबाद हो, जहाँ भी जो हो रहा है, बंगाल में जो भी हो रहा है, कौन करा रहा है? क्या कह रही हैं ये? क्या कह रही हैं? अल्लाह का कसम, जो डरता है वो मरता है, जो लड़ता है वो जिंदा रहता है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है ये मोमिता बानो के हैं, ठीक है ना, ये उसी के हैं और खुदा का वास्ता दे रही है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि ऐसी खबरें भी आ रही है, मन से एक नेता, इन्हीं का नेता बोलता है, कहता है कि मुझे तो सीएम ऑफिस से फोन आ रहा है कि वो संतुष्ट है इस बात से कि करते रहिए प्रदर्शन। तो वही तो करा रहे हैं। ये जो ABC जब पूछा जाए तो कहते हैं कि केंद्र के जवाबदेही करें या बांग्लादेश आतंकवादियों कह रही है जी, ठीक है ना, समझ रहे हो। पिछले दिनों एक आतंकी के साथ वो हमारे जो कम बुद्धि वाले 54 साल के बालक है ना, अबोध बालक, वो भी कह रहे थे जी। तो सुर मिल रहे हैं ना, समझ रहे हो ना बात को। अभी ओवैसी को कहा कभी ये सब हो रहा है, बोले वहाँ तो ममता जी हैं, मतलब किसने फिलिस्तीन आ जाता है? फिलिस्तीन की बात करने वाले कौन हैं? ये लोग हैं ना, समझ जाइए। आखिर एजेंडा क्या है? माध्यम से कह रहा हूँ, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी और जहाँ तिरंगा नहीं दिखेगा उसकी खैर नहीं होगी। कब तक सहोगे? क्या जब तक अंतिम हो जाएगा? अरे 57 देश ये हमारे हुआ करते थे। हमारा इतिहास है कि हमने किसी के ऊपर कब पहले हमला नहीं किया, हमारी सेना किसी का हमला नहीं करती, लेकिन हम पे हमला हो रहा है। अरे नाक डूबने वाली है। कब तक? तो सरकार राष्ट्रीय शासन क्यों नहीं लगाती वहाँ? क्यों नहीं लगाती वहाँ पे मिलिट्री शासन? क्यों? किस चीज़ का डर है? किस बात का भय है? और रही बात उनकी जो पत्थर चला रहे हैं, जो लोगों को धमका रहे हैं, जो दंगे करा रहे हैं, वो लोग तो चाहते हैं ना यही है, वो तो वोट नहीं देंगे, वो वोट नहीं देंगे। वो जिसका वोट बैंक है ना,
वो वोट बैंक उन्हीं का है, तुम्हारा नहीं है, समझ जाओ। और मैं आपको बता दूं सनातनियों को, देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा। मैं आपके माध्यम से चौहान का विरोध नहीं कर रहा हूं, चौहान की उस नीति का 17 बार छोड़ने का मतलब क्या है? देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, शिवा राणा कृष्णा जी की नीति अपनाइए, ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बम बम बोलिए ना, बम बोड़ाइए। और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद, काम कीजिएगा, छेद में को निकल आइए। ये बच्चे फिर रहे हैं ना, अरे बिरयानी खिलाते रहे तुम कसाब को, हैं इतने दिनों तुम कसाब को बिरयानी खिलाते रहे, क्या राष्ट्रवादी नहीं झेलेंगे? और रही बात हमारी, हमने कोई किसी निज हित के लिए नहीं, हम राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हमें स्वीकार है, हमें गर्व है कि हम भक्त हैं, लेकिन हम भारत भक्त हैं, किसी व्यक्ति विशेष के भक्त नहीं हैं। हम राष्ट्र भक्त हैं, हम तुष्टिकरण नहीं करते, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, हम बचाने की बात करते, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन अब हमें लगता है ये कहावतें हमें बदलनी पड़ेगी, हिंदू सुखिनः सर्वे सुखिनः, यही होगा, क्योंकि ये तो सुख चाहते ही नहीं हैं, ये तो उन्नति चाहते नहीं है, ये तो बम ये कह रहे हैं ना, हम कहते हैं हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम एक हमारी 7 और हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, यही कह रहे हैं, ये शांति नहीं चाहते। और मैं कह रहा हूं अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, ठीक है ना, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान के साथ साथ ये जो इनके घूम रहे हैं ना 236 वाले, 24 थे उनके गोल टोपी वाले, 24 थे, और बाकी के कहाँ से आए? मैं कह रहा जयचंदो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाम पे कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। 1 लाख पूत अहंकार था ना रावण को, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती था रावण के घर दिया ना बाती, आज दिया बाती करने वाला भी नहीं। अहंकार छोड़ दो। और मैं कह रहा हूँ, वो कहते थे, कौन कहते थे? मदन मोहन मालवीय जी कहा था, जिस दिन ये हिंदुत्व जागृत होना आरंभ हो जाएगा उस दिन लोग कोट के ऊपर जिन्हें पहन लेंगे। पहन लिया था वो 54 साल का बालक है ना, बहुत बालक, उसने पहन ली थी, ठीक है ना। और इनके स्वर थमने में नहीं आ रहे। और आपके माध्यम से कहूँगा, ये 236 लोगों ने जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट डाले हैं, समर्थन किया है, उनको समझ जाओ आपके क्षेत्रों से हैं वो, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, उन्हें वोट मत दो। वो जयचंद है, और जयचंद भी कहीं ना कहीं ठीक रहे होंगे, उनके भी कोई सिद्धांत रहे होंगे, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। एक वो है ना, उनका पता ही नहीं, उन्हें कभी गौशाला में से बदबू आती है, कोई कभी महाराणा सांगा से, उनसे उन्हें वो गद्दार बता देते हैं, पता नहीं है। पर उनका इतिहास देखो ना, महाराणा सांगा को 80 गाँव थे, इतने तुम्हारे सांसद भी नहीं है, टोटल पूरे देश में 80 गाँव थे। जब भी वो युद्ध लड़ रहे, किसके लिए? उन्होंने केवल सनातनियों का युद्ध नहीं लड़ा, सर्व समाज के लिए लड़ा। जिसे वक्फ जो भी कर रहे हैं ना, आज ये कह रहे हैं ये वो फलाना ढिमाका, ये जो आज वो कह रहे हैं जय फिलिस्तीन, इनके लिए भी आज ये अगर सांस ले पा रहे हैं उन लोगों से, वो गंडे बदमाश, वो यहाँ के नहीं थे। तुम कह रहे तुम्हारे बाप थे, ये थे, वो थे। और बात मैं कहता हूँ, तुम तो कहते हो सेकुलर है देश, है ना, फिर वक्फ की बात क्यों करते हो? क्या मतलब है वक्फ का? अरे पाकिस्तान से लोग आए थे, आर्य समाज कितनी संस्थाएं हैं, मुख्य स्थान था लाहौर आर्य समाज का, कितने डीएवी स्कूल हैं, हम भी ले लें क्या? हमारी दिला दो। कैसी फालतू की बात करते हो? और रही बात ममता बानो को आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और जितने भी विपक्ष के हैं, है ना, एक वो अली बाबा 40 चोर, ये राहुल बाबा 28 चोर। और सुनो, पिछले दिनों कहा था कि जिन्हें, और राहुल ने वो उसको देशद्रोही कह दिया, सबित पात्रा जी ने। अरे देशद्रोही तो है ही वो तो बाप द्रोही भी है। जिसने इनके पिताजी के गले में बम की माला पहराई थी और बम से पटका दिया था ना, उनके साथ भी गठबंधन कर रखा है। ये तो बाप द्रोही भी हैं। तो इन लोगों की कोई वो नहीं है। और मैं आपके माध्यम मोदी जी कहूँगा कि जल्द से जल्द बंगाल में आप जो राष्ट्रपति शासन और मिलिट्री शासन लगा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में समय ही नहीं मिलेगा। और ये लोग तो शांति चाहते नहीं हैं। अगर ये शांति चाहने वाले होते, दुनिया कह रही शांति, आपको वीडियो सुनाई ना, इस वीडियो को दिखाइएगा जरूर। ये बात ममता बानो कह रही है, ममता बानो, ममता बनर्जी कहना, बनर्जियों का तो इतिहास रहा है। उन्होंने बहुत सारे बनर्जी थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ये नहीं है, ये नकली है, और इसकी जांच कर लो, वही मिलेगी ये आतिमा फातिमा, ठीक है ना। तो इसकी जांच करो। और सबसे बड़ी बात, आज आवश्यकता है देश को अब शांत बने की नहीं। हमारा इतिहास, हमने किसी को छेड़ा नहीं, और जिसने हमें छेड़ा हमने छोड़ा नहीं। अपना इतिहास याद रखना सनातनियों। अगर इतिहास को भूल जाओगे, अतीत को
इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता है, इतिहास सीखने के लिए होता है, और उससे नहीं सीखोगे तो आने वाले समय अतिथि बन के रह जाओगे। आखिरी सवाल है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है अभी, सरकार ने भी कहा था कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना ले, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है 7 दिन का सरकार को कि अपना पक्ष रखे, तो क्या कुछ होने वाला है? बिल में कुछ चीजें बदलाव होंगे या पूरा रद्द कर दिया जाएगा? हम तो जिस तरह से 90 से ज्यादा याचिका, देखिए इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, और हम तो एक बात कह रहे हैं, जब ये वक्फ बोर्ड बन रहा था तब कहाँ थी न्यायपालिका? जब ये बना था तब तो देश आज़ाद था ना, नेहरू ने बनाया था ना, है ना? तब देश कहाँ था? तब क्यों नहीं किया? मानसरोवर दे दिया पूरा, तब क्यों नहीं गया? नेहरू जी ने दिया था ना वो, है ना? हिंदी चीनी भाई भाई जुम्मा जुम्मा में दिया था ना नेहरू खान ने, है ना? अब कहाँ गया? क्यों नहीं इस पर याचिका दायर होती? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बोलता? क्यों नहीं बोलता? आज अगर देश के हित में कोई कार्य, निजी हितों के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए कोई कार्य हो रहा है, और जिनके नाम पे रोटियां सेकी गई, जिनके नाम पे जमीनें ली गई, कभी किसी पे दावा कर देते जाके, कभी किसी पे कर देते ये हमारी है, और कहाँ का न्याय है ये? कौन सा न्याय किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने ये तो दिखाने का है, और उन्होंने दसों आसों थप्पड़ मारे जनता को। अरे दिखाने का था, क्यों नहीं तुमने सनातन एक्ट बनाया? क्यों नहीं तुमने सनातन बोर्ड बनाया? क्यों नहीं बनाया? जमीन तो उनकी भी थी ना, हमारी ज़मीन तो वहाँ भी है ना। ये 54 के जो 57 देश इनके हैं, तो हमारे दोगलापन नहीं होना चाहिए। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, राज्यसभा में लोकसभा में दोनों में बिल पास हो चुका है, और वो रहेगा। और ये कहते थे भाई कागज़ कहाँ से लाएं? कागज़ है ही नहीं, है ना? अब कागज़ नहीं है ना? इनसे पूछा कागज़, बोले कागज़ तो बकरा खा गया, बकरे को अब्बा खा गए, बोले अब्बा का है, अब्बा जी बोले कब्र में चले गए। गाजा के प्रेमी खड़े थे, गाजा के लिए सारे भांड गैंग खड़े हो गए थे, पूरे बॉलीवुड की गैंग खड़े हो गए थे, सारे तख्ती गैंग खड़े हो गए थे। अब कहाँ गए? जब पश्चिम बंगाल के नाम बहन बेटियाँ कट रही हैं, मर रही हैं, इतना बुद्धाचार, वो कहाँ गए? सेकुलरिज्म भाईचारा कहाँ चला गया? ये बताओ कहाँ चले गए? ये प्रश्न पूछता है, एक हिंदू पूछता है, एक सनातनी पूछता है, जो भाईचारे को इतने साल से ढोता है कंधों पे। आपने विभाजन करा, हिंदुत्व को अलग कर दिया, विभाजन करा धर्म के आधार पे। जब मुस्लिम को आपने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दिया, तो कि यहाँ पर सेकुलरिज्म थोप के भी आपने क्या करा? बचाओ कौन करेगा? और ऐसे लोग जब खड़े हो जाते हैं, हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े नहीं होते, जब गाजा के लिए, फिलिस्तीन के रोने पीटने आंसू, तो आज हमारे हिंदू को रोने वाला कौन है? भैया की एक बात पे बहुत वचन है, सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर हिंदू सनातनी को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहिए। अब नहीं जागा तो ज़िंदगी भर जैसे सोता आया सोता ही रहेगा। हम लोग म्यांमार से कटे, अफ़गानिस्तान से कटे, बांग्लादेश से कटे, पाकिस्तान से कटे, कश्मीर से कटे, बहुत जैसा। अब यहाँ लास्ट हिंदू की एक कंट्री, अकेली कंट्री मेरी, मैं हिंदू, मेरी अकेली कंट्री, भाई हिंदू, हमारी अकेली कंट्री इंडिया है। यहाँ भी हिंदू सोया रहा है, सैकड़ों में जीता रहा, तो भैया अगला नंबर आपका है। ये सोचने समझने की ज़रूरत है हमारे को। वहाँ देखो 13 साल की बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, उसके स्तन काट दिए गए हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना दुराचार हो रहा है, सोचने में भी मतलब खून खोल रहा है अंदर से। आज वहाँ हो रहा है, कितनी दूर है पश्चिम बंगाल? क्या पाकिस्तान के बॉर्डर के पार है? क्या दूसरी कंट्री में, हमारे इंडिया में हो रहा है सब नरसंहार हो रहा है। वहाँ बच्चियों को मतलब पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, दुराचार किया जा रहा है। लेकिन हमारी ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, सोई पड़ी है। भैया प्लीज़ जाग जाओ, राष्ट्रपति शासन लगा दो, दिखा दो। 370 के लिए छाती पीटने वाले कहते थे, हाथ लगा दो 370 को, खून की नदियाँ बह जाएंगी। आपने खून के आंसू उनको रुलाया है, आपने उनको विधवा विलाप करने में मजबूर करा है। वही विलाप अब पश्चिम बंगाल में होना चाहिए। वहाँ लगाओ राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले आपको वहाँ पे नज़रबंद करना है उन ममता बनर्जी को, जितने प्रवक्ता बैठते हैं वहाँ पे, जो बरगलाते हैं, जितने उकसाते हैं इन लोगों को, इनको नज़रबंद करो। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाओ, आर्मी छोड़ो, उसके बाद देखते हैं पत्थरबाज दंगाई कौन है, इनकी औकात क्या, हैसियत क्या है, कहाँ रह रहे हो भैया? माइनॉरिटी में हो तुम, मेजोरिटी में हिंदू है, शांत है, हृदय सम्राट है, गले से लगाता है, भाईचारे का जीवित रखता है हिंदू। जब तक हम हिंदू सेकुलरिज्म पे तब तक जिंदा है जब तक हमारे हिंदू हम मेजोरिटी में हैं। जिस दिन हम बराबर भी आ गए, मैं नहीं कहता मेजोरिटी बराबर भी आ गया, फिर देखो पश्चिम बंगाल वाला हाल होगा हमारा। मुझे रोष आता है, दुख होता है। हर घर परिवार में बेटियां हैं हमारी, हमें इजाज़त नहीं दी गई कि आप भी बच्चे पैदा करो।
हमें नहीं कहा गया आप मिनोरिटी में हो, आपको ये सुविधाएं। हमें नहीं कहा गया कि आपके पीछे एक बोर्ड बना हुआ है, आपके लिए वकील भी खड़ा करेगा, आपके लिए सारी सुविधाएं देगा। हम हिंदुओं को तो रोज़ कुएं में कूदना है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़ कुआं कूद के पानी पीना है। हम हिंदू इस ज़िंदगी को जीते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज जीते आए, हमारे बच्चे भी यही सबक लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदू सुरक्षित कहाँ है? मैम कहाँ सुरक्षित है हमारा हिंदू? मैं कहाँ सुरक्षित हूँ? मैं काम करने आता हूँ, मेरे घर में पता नहीं कब आवाज़ आ जाए कि तलवार लेके लोग घुस गए, मेरे घर को लूट लेंगे, मेरे घर को काट देंगे, मेरी बहन बेटी का बुरा हाल करेंगे। सुरक्षा कौन देगा मुझे? इस बीजेपी सरकार को लाने का तात्पर्य यही था कि दिल्ली में देश में आए और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाए। इस बीजेपी सरकार ने मैं प्रण करा था कि राम मंदिर मैं बना कर दूंगा, आपको नतमस्तक को आपने दे दिया, आपने कहा काशी बना दो, अरे दे दोगे हमें विश्वास है, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं हो रहा भैया, नहीं हो रहा। बंगाल में बहन बेटियाँ काटी जा रही हैं, दुराचार हो रहा उनके साथ, उनको कौन देखेगा? पश्चिम बंगाल मेरी दिल्ली से दूर नहीं है, ये अगर वहाँ का चिंगारी लग गई तो चिंगारी पूरे देश में चली जाएगी, मेरी बहन बेटी कहाँ बचेगी? मैं कैसे बचूंगा? मेरे को तो बाहर निकाला हो जाएगा, मैं तो स्टेट भागता रहूँगा, लेकिन मेरी सुरक्षा कैसे होगी? मोदी जी, योगी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, अगर आप वाकई में कट्टर सनातनी हो, अगर आपके अंदर वाकई में हिंदुत्व के लिए आवाज़ है, तो प्लीज़ सेकुलरिज्म ख़त्म करो सेकुलरिज्म। बहुत हो गया भाईचारा, हम भाई बोलते चारा मनाते हैं, हमारे साथ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, हमारे साथ हाथ मिलाते हैं, हम उनको ईद की मुबारक, लेकिन हमें नहीं पता वो कब तलवार लेके हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। हम सुरक्षित कहाँ हैं? हमारी सुरक्षा करने कौन सी सरकार लेगी? हम हिंदुओं के लिए, आप बोलते हो कि हिंदू पार्टी है बीजेपी, अरे भैया इसलिए हिंदू पार्टी है क्योंकि उसने देखा 70 सालों से आप लोगों ने तो तुष्टिकरण करा, वोट बैंक के हमारे मुसलमानों को भड़का के, आग लगा के, उनको ना सुरक्षा दी, उनको ना एजुकेशन दी, ना उन लोगों को किसी तरह का ज्ञान दिया कि दूसरे की बहन बेटी क्या होती है, कलाई का महत्व क्या होता है, राखी का महत्व क्या होता है, टीके का महत्व क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है सब धर्मों का सम्मान करना है। आपको अगर एक मुस्लिम बहन यहाँ मिलती है बुरके में, किसी कंडीशन में ख़राब होते, हम सारे हिंदू भाई खड़े रहते हैं, उस बहन बेटी को हाथ में लगाते हैं, सुरक्षा का घेरा बना के उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ मेरी हिंदू बहन बेटी काटी जा रही है, मारी जा रही है, इसका दुख नहीं होता क्या हमें? और ये पार्टी भी नहीं सुनेगी तो किसको सुनाएंगे? फिर अपनी गुहार किसको सुनाएंगे? अरे जाग जाओ भैया, जाग जाओ। और ऐसे सेकुलर हिंदू प्लीज़ जाग जाओ। और मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ भैया ऐसे बहकाए मत चलो, बहुत हो गया। पत्थरबाज बन गए, कबाड़ी वाले बन गए, आप दुनिया भर के आपने नीचे लेवल के काम करें। एक पार्टी आपको सारा का सारा सम्मान दे रही है, आपको कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्यार, सबका अभ्यास। आप तुष्टिकरण वालों को मारो लात और संतुष्टिकरण वालों को आगे बढ़ाओ। जो संतुष्टिकरण करके देश की राजनीति चला रहे हैं उनका ध्यान दो मेरे भाई, उनका ध्यान दो। मत करो पत्थर मारने में, ये सब करने में आपके केस लगेंगे। आप भले छोटे बच्चों को भेजो हमें मारने के लिए, आपके छोटे बच्चे में हमें काट के चले जाएंगे, लेकिन वजूद क्या होगा भैया? आपका क्या होगा? एक बुलडोजर मॉडल यूपी में ही तो है जो वह कर रहा है, बाकी स्टेट तो बहुत सारी ने हमारी। हिंदू कहाँ सुरक्षित है? बुलडोजर मॉडल भी इससे रखा गया था हमारा कि ये लोग जब ये हमारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि अब आपका घर परिवार आपकी जो ज़मीन गिराई जाएगी, आपका परिवार वो होगा, कोई भी आपसे वसूला जाएगा तो आपके अंदर शर्म आएगी। आपके परिवार खानदान वाले आपके लिए सोचेंगे, आपको समझाएंगे कि ये गलत मत करो, आप गलत मत करो। आप सेकुलर कंट्री में जी रहे हो, वहाँ मिनोरिटी में आप, मेजोरिटी आपका रिस्पेक्ट करती है, मेजोरिटी आपको प्यार देती है, मेजोरिटी आपसे बिजनेस करते हैं, मेजोरिटी आपका, और पार्टी भी मेजोरिटी की है, ये बीजेपी पार्टी मेजोरिटी की है। लेकिन तब भी कभी किसी कथन में मोदी जी, योगी जी नहीं कहते मुस्लिम के खिलाफ हूँ, मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ, किसी भी योजना के खिलाफ नहीं बोलते मोदी योगी जी। तो आप प्लीज़ सुधर जाओ मेरे मुस्लिम भटके हुए युवकों, और इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो साथ हो जाओ, वरना बांग्लादेश वाला अगर हाल यहाँ पे दिल्ली में कहीं भी करोगे तो हमें इतना विश्वास भी है, जिस दिन ये 100 करोड़ हिंदू जाग गया तो आप भूल जाना फिर क्या होगा आपके साथ। क्योंकि जो 60 करोड़ हमारे सनातनियों ने स्नान करा ना कुंभ में, एक आवाज़ पे सनातन ने स्नान कराए, वो बहन बेटे कंधों बच्चों को ले लेके पहुंची, आपने जितना बरगलाया वो सनातन का जाग गया तो घर से निकलना भारी हो जाएगा आपको। बस एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, एक आवाज़ पे थाली बज सकती है, एक आवाज़ पे जब दीपक जल सकते हैं, एक आवाज़ सब कुछ होता है, एक आवाज़ बहुत कुछ होता है। लेकिन हम हिंदू बहुत शांत हैं, हम आपका सम्मान करते रहेंगे, लेकिन किसी भी स्टेट के अंदर बांग्लादेश वाला हाल होना नहीं चाहिए। करोगे तो भुगतोगे। सेकेंडली सबसे फर्स्ट ऑफ जो मैंने स्टार्ट करा था, बांग्लादेश में
इसी टाइम तुरंत ही वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मिलिट्री भेजनी चाहिए और जितने ये नेता बरगला रहे, ममता बनर्जी मेन मुख्य धारा में है, इनको नज़रबंद करो, इनके जितने प्रवक्ता है नज़रबंद करो, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगे, वहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से दो। अगर आप कट्टर सनातनी हो मोदी जी योगी जी तो करो, जवाब दो। ये देखिए हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं डराने की कोशिश करी जा रही है और हिंदुओं से भी ये करूंगा कि आप जो 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए के भंडारे करके जो पूड़ी सब्जी और हलवा लोगों को खिलाते हो, अरे वो 10-20, 50 हज़ार रुपये जो है हिंदू करनी सेनाओं को दो, जिससे वो अस्त्र खरीदे, शस्त्र खरीदें। ये कभी भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं जिनको पढ़ाया ही गया है कि हिंदू काफिर होता है और काफिरों को मार दो, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो। तो आप समझो कि जिस दिन आपके अभी पश्चिम बंगाल में आप माइनॉरिटी में नहीं हो, अभी आप काफ़ी अच्छा संख्या बल में हो और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप जो है इनके लिए काफिर हो, इनसे कोई भाईचारा मत रखो। एक शायरी मैं भी विपक्ष के लिए पढ़ देता हूँ कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत उनकी रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बड़ा रंग उतरता चला गया, उतरता चला गया, उतरता चला गया। आज जितना विपक्ष ये जो मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं और एक जो है इनके लिए हिंदुओं के लिए या मुस्लिमों के लिए कोई वर्ड इनके मुंह से नहीं निकल रहा, तो आप समझ सकते हो जो ओवैसी नीच आदमी जो संसद में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन बोलता है, मगर वहीं उससे जब पत्रकार द्वारा पूछा जाता है कि भैया आप पश्चिम बंगाल पे कोई शब्द बोलिए, तो वो बोलता है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि 20%, 25% का जो मुस्लिम वोटर है वही उसके लिए सब कुछ है और हिंदू जो 80 करोड़ या 100 करोड़ या 110 करोड़ जो है वो उसके लिए काफिर है और जिस दिन वो अपने संख्या बल में हुए आपको काफिर समझ के मारा जाएगा। आखिरी सवाल है, कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इस पर क्या करेंगे आप? 7 दिन के लिए सरकार को अपना पक्ष रखने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है वो कहीं ना तो कहीं आर्टिकल 143 का उल्लंघन उन्होंने भी किया है। जब राष्ट्रपति ने उसको मोहर लगा दी, ये कानून ऐसे नहीं आया, ये कानून जेपीसी द्वारा लाया गया और जब इसमें संशोधन करने की लगी तो फिर दोबारा इसको जेपीसी में भेजा गया और 38 से बैठकें हुई उस पर, तब जाके जो है लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ था। इस तरह का जो हस्तक्षेप जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है, तब कहाँ थे जब ये वक्फ बोर्ड लाया गया था और माइनॉरिटी के नाम पे जो इन्होंने तमाम तरह के जो आर्टिकल, तब कहाँ थी सुप्रीम कोर्ट जब इसमें इमरजेंसी लगाया गया था? तब नहीं, कहीं नहीं। ये कहीं ना तो कहीं कांग्रेस और जो कांग्रेस द्वारा बिठाए हुए कहीं ना तो कहीं मुलाजिम है जिनको कांग्रेस द्वारा फंडिंग होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि इस पे रोक ना लगाएं, ये कानून जैसा है वैसा उसको चलने दें। भारत माता की जय। तो ये थे लोगों के विचार। जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार दंगे हो रहे हैं, तो लोगों का कंक्लूजन निकल के ये आता है, लोगों का कहना ये है कि वहाँ पर जो हिंदू पलायन कर चुके हैं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है लोगों के लिए और लोगों का साफ साफ जो सरकार से विनती है कि इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को नज़रबंद किया जाए। इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।